Assalamualaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the Know Your World for Grade 5. आज का हमारा टॉपिक है हाउ आर द लॉज मेड इन आवर कंट्री। आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान में लॉज किस तरह से बनता है, वो कौन सी स्टेजेस है जिससे गो थ्रू होने के बाद पाकिस्तान में एक लॉ बन जाता है। पाकिस्तान में लॉ बहुत सी स्टेजेस से गुज़रने के बाद बनता है। आइए देखते हैं कि वो कौन सी स्टेजेस है जिससे गुज़रने के बाद एक लॉ पाकिस्तान में बनता है। स्टेज 1, अ बिल इज़ ड्रॉन अप कंटेनिंग रीजंस एंड रिकमेंडेशंस। किसी भी लॉ को बनाने के लिए सबसे पहले एक बिल बनाया जाता है और उस बिल में रीजंस दी जाती हैं कि कौन सी रीजंस हैं जिस रीजंस के तहत हम ये बिल बनाना चाह रहे हैं, और इसके अलावा रिकमेंडेशंस दी जाती हैं फॉर मेकिंग द लॉ एंड फॉर अमेंडमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ। रेकमेंड किया जाता है कि हम नया लॉ क्यों बनाना चाह रहे हैं, या फिर कोई एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें हम चेंजेस करना चाह रहे हैं तो वो हम क्यों करना चाह रहे हैं। स्टेज 2, द बिल इज़ रिव्यूड बाय द कमेटीज़। कमेटीज़ बनाई जाती हैं जो कि इस बिल को रिव्यू करती हैं। नेशनल असेंबली, जिसको हम लोअर हाउस भी कहते हैं, उसके जो मेंबर्स हैं वो इस बिल को डिबेट करते हैं। वो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि हमें ये बिल मंजूर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इन आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद वोटिंग होती है कि वेदर इट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। अगर मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स इस बिल के साथ एग्री कर रहे हैं तो फिर उसके बाद इस बिल को सेनेट में भेजा जाता है, जिसको हम अपर हाउस भी कहते हैं। स्टेज 4 में स्पेशल कमेटीज़ बनाई जाती हैं जो कि इस बिल को रिव्यू करती हैं, और फिर उसके बाद इस बिल को सेनेट के जो मेंबर्स हैं वो डिबेट करते हैं कि हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। सेनेट के मेंबर्स में वोटिंग होती है। अगर वो इस बिल को अप्रूव कर दें, सेनेट के मेंबर्स अप्रूव कर दें, तो फिर इस बिल को आगे भेजा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ, ताकि वो इसका फ़ाइनल अप्रूवल दे सकें। स्टेज 5 में प्रेसिडेंट इस बिल को अप्रूव करता है, और अगर साइन कर देता है तब वो बिल एक लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है, ये पावर है कि वो इस बिल को रिफ्यूज़ कर सके। अगर प्रेसिडेंट इस बिल को रिफ्यूज़ कर देगा तो ये बिल वापस सेंड बैक हो जाएगा फॉर चेंजेस टू बी मेड। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन कैसी है और कॉन्स्टिट्यूशन कौन से ईयर में बनाएगी, और इसकी क्या रीज़न्स हैं जो कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी डॉक्यूमेंट होती है जिसमें लॉज और प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं, और इन लॉज और प्रिंसिपल से हमें पता चलता है कि कोई भी स्टेट है उसके पास कौन सी पावर है। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम फॉलो कर रहे हैं वो बना था इन द ईयर 1973, डेट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। वो कौन सी रीज़न्स हैं जो कि जिसकी बाइस हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना ज़रूरी है। सबसे पहली रीज़न कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है, डेट इज़ इट सर्व एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए गवर्नमेंट और लोगों के दरमियान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना ज़रूरी है। सेकंड रीज़न, कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं जिनको अथॉरिटी मिली हुई है, आप उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। थर्ड रीज़न, इस कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए पाकिस्तान के जितने भी सिटीज़न्स हैं, पाकिस्तान के जो शहरी हैं इंक्लूडिंग मिनॉरिटीज़, आप उनको उनके राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मिनॉरिटीज़ कौन से होते हैं? मिनॉरिटीज़ वो लोग होते हैं जिनकी किसी भी मुल्क में तादाद कम होती है। इसके अलावा फोर्थ रीज़न कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो क्यों करते हैं, फोर्थ रीज़न इज़ इट हेल्प्स टू कर्ब एब्यूज़ बाय एनी पर्सन और ग्रुप। कोई भी इंसान, जो कोई भी ग्रुप कोई एब्यूज़ काम कर रहा है इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है, तो हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए हमें जो प्रोविज़नल गवर्नमेंट्स हैं, यानी कि जो सूबाई गवर्नमेंट्स हैं, सूबे की जो गवर्नमेंट्स हैं,
उनकी पावर्स का पता चलता है कि उनके पास क्या इख्तियारात हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं, उन्होंने कौन से काम करने हैं। इस तरह से ही वर्क स्मूथली हो सकता है। एज अ रिजल्ट फेडरल एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट्स इंजॉय गुड रिलेशनशिप्स। कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए ही फेडरल और प्रोविजनल गवर्नमेंट्स आपस में एक अच्छा रिलेशनशिप इंजॉय कर सकते हैं। I hope students you have gained the concept of law making in Pakistan and Constitution of Pakistan. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.